हेलो हेलो, चलिए कहीं से बताना है ना? है? कहीं से बताना है ना? चलिए ठीक। किसी में बता दिया जाए। देखिए ध्यान दिया जाए। दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज ऐसे ही बोला गया है। तो समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए और तीनों एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर बात करें कि ए बी एंगल कितना का होगा? 60 का। ए बी एंगल कितना? 60 का होगा। आपसे पूछा गया कि त्रिभुज की परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप का मतलब होता है पूरा बाउंड्री की लंबाई, यानी इसका एक भुजा निकल जाएगा त्रिभुज का तो कहीं ना कहीं 3 से गुना कर देंगे, तीनों भुजा की लंबाई आ जाएगा। तो कोई एक भुजा को टारगेट करिए कि आप बीसी निकाल लीजिए या एसी निकाल लीजिए या ए बी निकाल लीजिए, 3 से गुना करिएगा तो परिमाप आपका निकल जाएगा। किसको टारगेट किया जाए बोलिए? कौन सा भुजा निकाले? बीसी निकाले, ए बी निकाले या एसी निकाले? तीनों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो कोई एक टारगेट करिए, ए बी निकाल ले। यदि ए बी निकालना चाहते हैं तो देखिए इसमें एक ही डाटा दिया हुआ है कि त्रिभुज सॉरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बताइए इसका परिमाप क्या होगा। अब यहाँ से देखा जाए कि वृत्त की त्रिज्या 5 से, वृत्त का सेंटर ले लेते हैं, ये वृत्त का सेंटर, यहाँ वृत्त का सेंटर, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो भुजा आया है ये स्पर्श कर रहा है पूरा वृत्त को। यदि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। यहाँ से इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री। अच्छा यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए आप एक बार, ठीक है। क्या इसका लंबाई निकाल सकते हैं? बताइए, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था तो ए भी 5 हो जाएगा। अच्छा ये 5 और 5 10 ना हो जाएगा, इसमें व्यास आ जाएगा तो कितना? 10। ये वाला कितना? 5, ठीक। अरे वृत्त का त्रिज्या 5 दिया हुआ था तो पूरा व्यास इसका आ रहा है तो 10 और 5 15, 5 कितना? 20। अच्छा ये बताइए इधर 20 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होना चाहिए? यानी यहाँ से मान लेकर के यहाँ तक का मान आपका कितना हो गया? 20। अब बचा कि ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या होगा? तो कोई एक भाग को निकाल लीजिए, या तो नीचे वाला निकाल लीजिए या ऊपर वाला निकाल लीजिए, बात बराबर हो, ठीक। अब ऐसा किया जाए जैसे यहाँ पे देखिए हम ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा ऐसे आ रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये बताइए एंगल कितना है? 60 डिग्री ना। त्रिभुज कैसा था? समबाहु। तो समबाहु में जो प्रत्येक कोण का मान होता है कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब बताइए यहाँ से स्पर्श रेखा आया है दो वो, ठीक है। अब मेन है आपका कि इसका लंबाई निकालना। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये लंबाई यदि निकल गया तो उसमें जो भुजा निकल जाएगा, क्योंकि जितना लंबाई यहाँ पर होगा उतना ही लंबाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बस ये वाला लंबाई निकालिए कि इसका लंबाई क्या होना चाहिए। तो इसके लिए एक आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए, आइए इसमें दिखाते हैं आपको। इसका लंबाई निकालना आपको, ठीक है। तो ऐसा करते कि इधर से कितना डिग्री था? 90 डिग्री। इसको ऐसे मिला देंगे तो ये जो एंगल होगा आपका पूरा 60 था तो ये 30, ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल देख रहे हैं वाला पूरा कितना था? 60। तो ऊपर वाला भी 30 और नीचे भी कितना? 30। क्लियर है ये चीज? अच्छा 30 डिग्री हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर लगाइएगा तो ये वाला सामने वाला भुजा कितना ही है? 5। अच्छा इसका मान निकालना है तो ये देखिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये वाला क्या हो गया? कर्ण। तो लंब और आधार का जो कॉन्सेप्ट होता है वो साइन में होता है। तो साइन 30 बराबर लिखिएगा यदि आप, तो साइन 30 बराबर होता है पी बाई बी, पी बाई एच। पी बाई बी किस मतलब? टाइन में, टाइन 30। टाइन 30 बराबर होता है पी बाई बी। ये बताइए कि टाइन 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है? 5। अब बेस का मान पता नहीं है यहाँ पर, ये वाला इसको मान लेते हैं कि x है, इसको x लिख लिए। टाइन 30 का वैल्यू कितना होता है? टाइन 30 1/√3 बराबर 5/x। तो x का वैल्यू कितना? 5√3। ये हो गया आपका कि इसका जो मान होने वाला है वो होने वाला 5√3। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? ये भी हो जाएगा 5√3, ये भी 5√3 हो गया। अब आपका एक भुजा की बात किया जाए कि ए बी का मान क्या होना चाहिए, तो 20 और प्लस में 5√3 और 5√3 जोड़ दीजिए 10√3। तो एक भुजा का जो मान हो गया आपका, इसमें भुजा का मान हो गया 10√3 और प्लस में कितना? 20। यदि इसका परिमाप निकाला जाए तो परिमाप के लिए 3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि तीनों भुजा की लंबाई तो बराबर ही होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 30√3 और प्लस में कितना? 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ कॉमन वगैरह लेना तो ले सकते हैं, 30 कॉमन हो जाएगा। 30 कॉमन कर ले, 30 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस में कितना? तो देखिए आंसर होगा।
गया, कहीं दिक्कत नहीं ना? इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा कि 30 का लिख दिए? हाँ, अच्छा देखिए ये अगर जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ से यदि बाहर से ऐसे कोई भी मतलब स्पर्श रेखा दो खींचा जाता है, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखा खींचेगा तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, बीच में सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ से मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री, इसको ऐसे हम बीच से कर दिए। अब होगा क्या कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, ये वाला भाग इसका, ये वाला भाग इसका, दोनों तो रेडियस है, दोनों तो आपका 5 ही मान दिया हुआ, ये भी 5 है, ये भी क्या है 5 है। तो इसमें आरएच से चलिएगा कि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका एक हाइपोटेनस इसका हाइपोटेनस बराबर हो गया, एक साइड इसका बराबर हो गया, तो नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, मतलब सब कुछ से समान सर्वांगसम हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये भी एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, पूरा 60 था तो 30 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 8। दिया हुआ कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज के अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, जैसे अगर जो दिया जाए कि a प्लस बी बराबर मान लेते हैं कि 18 दिया हुआ है, ठीक है, तो a गुना b का मैक्सिमम मान क्या होगा बता सकते हैं? a गुना b का मैक्सिमम मान क्या होगा? योग 18 दिया हुआ, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? 81। तो इसके लिए आप क्या किए होंगे कि a और b के रूप में पहले तोड़िएगा, तो हो सकता है कि a प्लस बी बराबर 18 दिया हुआ, तो इसको 1 मानेंगे तो 17 हो सकता है ना? इसको 2 मानेंगे तो कितना होगा? जोड़ के कितना लाना है? 18 लाना है। इसको 3 मानेंगे तो कितना होगा? 15। इसी तरह से आगे जब जाइएगा तो इसको 9 मानेंगे तो कितना होगा? 9। अब कहा जाता है कि जो गुणनफल का जो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगा जब दोनों के बीच का गैपिंग जो कम होना चाहिए, ठीक है। अगर जो 1 गुना 17 करेंगे, यहां से यदि a b निकालेंगे कि यहां से a b बराबर क्या होना चाहिए था, तो 17 होगा, लेकिन यहां से a b निकालेंगे तो 16 गुना 32 हो जाएगा। यदि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 16 माना जाए तो जोड़ के तो 18 ही रहा है, देखिए गुणनफल यहाँ पर कितना आया 32। और अगर यहाँ a b निकाला जाए तो 15 45, यहाँ निकाला जाए तो ये भी बराबर 81। तो जैसे जैसे बीच का गैपिंग घटते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे गुणनफल का मान क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यदि मैक्सिमम आपको गुणनफल चाहिए तो इसके बीच का जो गैपिंग है वो सबसे कम होना चाहिए। बीच का गैपिंग एकदम 0 हो गया है तो देखिए आपका गुणनफल आपका मैक्सिमम चला गया। यहाँ देखिए आपसे बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 10 है, तो समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए, ठीक है। ये कर्ण की लंबाई दिया हुआ कितना? 10, ये 90 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है कि बताइए इस प्रकार समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? अब बताइए इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे समकोण त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, a गुना b लिखेंगे, कहीं ना लिखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो कहीं ना कहीं एरिया जो डिपेंड कर रहा है किस पर? आधार पर और किस पर? ऊंचाई पर। इन दोनों गुणनफल डिपेंड कर रहा है। अब बताइए दो संख्याओं का गुणनफल मैक्सिमम कब हो सकता है? जब दोनों का वैल्यू को बराबर कर दें, 1:1 कर दिया जाए। यदि इसको हम मानेंगे, जिसमें नियत राशि में 10 दिया, इसको हम 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो इसका मान कितना होना चाहिए? √2 होना चाहिए। अब यहाँ जैसे ही बोल दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होना चाहिए, क्षेत्रफल मैक्सिमम होने का मतलब ये हो गया कि आधार और ऊंचाई दोनों के मान का जो है ना बराबर किया जाए, यानी 1:1 किया जाए, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए। अच्छा बताइए इसका नियत राशि में वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, हम लोग कितना कहेंगे? √2। यदि आधार या ऊंचाई चाहिए तो कितना से गुना? 1 से गुना करेंगे, यानी 10 बटा, यानी आधार भी 10/√2 मानिए और ऊंचाई भी 10/√2 मानिए, तो यहाँ पर जो होगा इसका एरिया आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो गैपिंग है एकदम 0 हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 आधार की जगह पे कितना? 10/√2 और ऊंचाई की जगह पे भी 10/√2 कटेगा, ऊपर हो जाएगा 10 दूना के 100 और नीचे हो जाएगा 2 दूना के 4, कितना बार में कटेगा? 25, यानी आपका 25 जो होगा एरिया इसका मैक्सिमम हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आप उसको पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि जिस समय समकोण त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम होगा उस समय आधार और ऊंचाई का अनुपात 1:1 होगा। जिसको लिखना है लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम होने के लिए आधार और ऊंचाई का अनुपात 1:1 होना चाहिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम अधिकतम होने के लिए
आधार और ऊंचाई का अनुपात 1:1 होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। कैलकुलेट में यहाँ पर 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट में आपको 50 दे देगा। बताइए इसका कर्ण जो है 50 है, इसका मैक्सिमम क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि ना ही आधार पता है ना ही ऊंचाई पता है। तो बस लगाएंगे 1:1 पे, यहाँ कितना होता है √2, यानी 50 का तुलना √2 से। आधार या ऊंचाई निकालना तो 1 से, यही हो गया आधार, यही हो गया ऊंचाई, बाकी एरिया निकालना 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर देगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है, मतलब दो भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप जो है 544 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, AB और AC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी ध्यान रखिए कि यदि ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अभी इसका यूज नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब कह रहा है इसमें AB और AC बराबर है, त्रिभुज का परिमाप 544 है। परिमाप का मतलब समझ रहे हो कि AB + BC + AC बराबर कितना दिया हुआ, 544। उसके बाद बोला गया कि यदि त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा, बताइए तीसरी असमान भुजा किसको बोल रहा है, तीसरी असमान भुजा BC को बोल रहा है, क्योंकि AB और AC तो समान भुजा हो गया। तो जो बाकी नन जो समान हो गया मतलब असमान हो गया, उसके बारे में बोला गया है कि जो बराबर भुजा होगा वो तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना। का किसमें लगा हुआ है, असमान भुजा में, तीसरी भुजा में, यानी तीसरी भुजा को कितना माना जाए, 6। तो बाकी जो बराबर भुजा होगा उसको 5/5 मान सकते हैं। ये रेशियो मिल गया कि यदि इसको आप 6 मानिएगा, असमान भुजा को 6 मानिएगा, तो इसका वैल्यू कितना, 5, इसका भी वैल्यू 5। जो बराबर भुजाएं हैं वो तीसरी असमान भुजा का 5/6 गुना है, मतलब इसको 6 माना जाए तो ये भी 5 और ये भी कितना, 5। उसके बाद कह रहा है कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी आपका नियत राशि मान नहीं आया है, ये तो अनुपात में हो गया कि आप 5:5 कितना, 6। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें अगर बात किया जाए तो एक तो तरीका है कि हीरोन सूत्र लगाना पड़ेगा। जैसे नियत राशि के रूप में परिमाप कितना दिया हुआ है, 544। हम लोग परिमाप कितना कहेंगे, 5 5 10 अच्छो 16। इसका तुलना कितना से कर देंगे, 16 से। यदि इसका BC का मान निकालना तो गुना कितना से, 6 से कर दिया जाएगा। यदि आपको AB का मान निकालना तो गुना कितना से, 5 से कर देंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तीनों भुजा का मान तो निकल जाएगा। जब तीनों भुजा का मान निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका हीरोन सूत्र लगा के एरिया भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब ये आपका आ गया समद्विबाहु, तो इसमें कुछ कोशिश करिए कि आधार ऊंचाई से काम चला ले। जैसे दोनों भुजा बराबर है, यदि यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो लंब डालेंगे तो ये वाला जो भाग जो है आपस में बराबर हो जाएगा। कि 6 जो है वो किसमें बढ़ जाएगा, 3 और 3 में। ऐसे ही बताइए 3 है, ये 5 है, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब बताइए यदि ABC का एरिया चाहिए तो क्षेत्रफल के लिए क्या करिएगा, 1/2, आधार की जगह पर कितना रखा जाएगा, 6, और ऊंचाई की जगह पर 4। तो ऐसा किया जाए कि इसका एक बार आधार निकाल लेते हैं, एक बार ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा। बताइए नियत राशि में क्या दिया हुआ, 544। परिमाप का तुलना, परिमाप 16 से, यदि आधार चाहिए तो 6 से, ऊंचाई चाहिए तो 4 से गुना करेंगे, कटेगा 16 और 48 और 16 चौके 64, 34 बार में 34 गुना 6 करिए, 180 है, छोटा 24, 204, ये 204 हो गया। 34 गुने 4 करेंगे 136, यानी ये वाला जो मान आ गया इसको बोल सकते हैं कि ये आधार आ गया। ठीक है, ये वाला मान क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। ऐसे इसका क्षेत्रफल चाहिए त्रिभुज का, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 आधार की जगह पर 204 और ऊंचाई की जगह पर 136, यहाँ से गुना करिए, आंसर आ गया। क्लियर है, नहीं समझ में आया, ठीक है, नोट करिए। दो आंसर तो ऑप्शन से कट गया था कि ये वाला और ये वाला नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, आंसर 0 भी नहीं होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा। गुना भी करने की जरूरत नहीं, जैसे यहीं से देखिए ना, इसमें देखा जाएगा जो तो 2 से काट भी देंगे तो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ है, मतलब गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 4 से तो जरूर कटेगा। तो 4 से देखिए भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करिए, नहीं कट रहा है। अच्छा जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट इसका कभी 0 आ ही नहीं सकता है, तो आंसर ये हो गया। क्या 4 कहां से लाया है,
ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। यदि ये समकोण हो गया है, ये 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण होता है। आप लोगों को ट्रिपलेट याद है? क्या को याद है? एक होता 3 4 5। अब इसके मल्टीपल में जितना होगा सब होगा, जैसे 6 8 10 और 9 12 15, मतलब इसके मल्टीपल में जो भी होगा सब ट्रिपलेट होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बताइए 5 12 13, ये भी होता है। अब इसके मल्टीपल में जो भी होगा वो सब होगा, इसमें 10 हो गया, कहीं 24 हो गया, तो कितना होना चाहिए 26। देखो समकोण त्रिभुज दिख जाए और यहाँ पर दिख जाए 26 और यहाँ पर दिख जाए 24, यानी इसका मतलब 12 दूना 24 है, ये 13 दूना 26 है, तो कितना होना चाहिए 5 दूना 10 होना चाहिए। अच्छा आप बताइए इसके बाद 8 15 17, और बताइए 9 40 41, और कुछ 11 7, हाँ हाँ ठीक है 11 60 और 61। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 3 4 को याद लिख ले है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इतना ही केवल याद रखता है ना तो लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इतना ही आप कम से कम याद रखिए, बाकी इसका मल्टीपल वाला सब तो याद रहेगा कि 3 4 5 है तो आगे 6 8 10 भी हो जाएगा। किसका ट्रिपलेट लिखा है नहीं सर? ओ तो वहीं से नोट कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं 4 5 को याद रखिए ना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। बोलिए आगे देखा जाके, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज में, थोड़ा ध्यान दीजिए बात कम करिए। समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई से दोगुना है। समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिधि वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, ठीक है, थोड़ा सा केवल ट्विस्ट किया है। पहले वाला में आपका नियत राशि दिया हुआ था, यहाँ कोई नियत राशि नहीं दिया हुआ है, और पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिधि वाले, परिधि को आप परिमाप कर लीजिए। ठीक है, सेंस एक ही हुआ, परिधि का भी मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, परिमाप का भी मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, लेकिन ये परिधि जो है केवल वृत्त के लिए यूज होता है। ठीक है, अब परिमाप जो है आपका त्रिभुज और वर्ग आयत के लिए होता है। अब कह रहा कि समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से देखिएगा। पहले बोला गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या होना चाहिए, ए बी और सी। मान लो तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो किसको बराबर करें, ए बी और ए सी को बराबर कर दिए, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें बोला गया कि प्रत्येक जो बराबर भुजा की लंबाई जो होगा वो तीसरी भुजा की लंबाई से, तीसरी भुजा किसको बोल रहा है, बीसी, जो बराबर भुजा है उसका जो लंबाई है वो तीसरी भुजा कह रहा है किसको, बीसी को। बीसी की लंबाई का क्या गुना है, बीसी की लंबाई से दोगुना है। यानी ऐसा किया जाए कि इसको यदि हम बीसी को 1 मानते हैं तो बताइए इसका लंबाई क्या होना चाहिए, 2, इसका भी 2। प्रत्येक बराबर भुजा तीसरी भुजा की लंबाई से दोगुना है, मतलब इसका तीसरी भुजा को 1 मानेंगे तो इसका ये वैल्यू 2 और इसका वैल्यू कितना 2 हो गया। जरा आगे पढ़िए क्या बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज। अच्छा ये बताइए कि नियत राशि के रूप में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला गया कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका परिमाप बताइए, तो हम लोग का ये परिमाप कितना दिखाई दे रहा है, 2 2 4 है कितना 5। इसी परिमाप वाला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल बताइए। यानी बगल में एक और त्रिभुज बनाइए, वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, ये बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज और समान परिमाप वाले समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए पी क्यू आर जिसका तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा इन दोनों त्रिभुज में रिलेशन क्या है, तो दोनों का परिमाप समान परिमाप वाले, बताइए इसका परिमाप कितना हो रहा है 5, तो इसका परिमाप 5 होना चाहिए। तो परिमाप 5 करेंगे तो तीनों भुजा पे यदि बांटिएगा तो 5/3 5/3 5/3 बटेगा। ठीक है, ऐसा करिए कि इसको कुछ ऐसा मानिए कि 3 से भागा लगाएं तो कट जाए आसानी से, मतलब रेशियो ही तो निकालना है, तो 3 से गुना कर दे सब में, 3 से गुना कर दीजिए। यदि इसको हम 3 कहेंगे तो ये भी कितना होना चाहिए 6 है, ये बोला 6। अब मानिएगा कि इसको 6 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 3, तो अब परिमाप कितना 6 6 12 और 12 3 15, तो इसका ही परिमाप कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए परिमाप। तो भुजा प्रत्येक ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5। अब कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब क्षेत्रफल निकालना है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें हमेशा आप क्या करिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, ये पूरा मान कितना था 3, पूरा मान यहाँ से यहाँ तक कितना था 3, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3/2। अच्छा इसका मान कितना है 6 है, तो क्या ये एच का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से एच का मान निकाल सकते हैं। एच का मान कैसे निकलेगा सर, इसको यदि एच मानेंगे तो ये √6 का स्क्वायर 36 माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसमें देखिए आ रहे हैं इसमें 9/4 घटाइए 144 माइनस 9
135 बटा यानी रूट ओवर 135 बटा कितना 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालिए कि क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज का। देखिए ध्यान दिया जाए, हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है, किसका किसका, एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी, एबीसी और एक किसका पीक्यूआर का, दोनों का क्षेत्रफल चाहिए। बताइए एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका ले लेते हैं 1/2, आधार की जगह पर बोलिए कितना होना चाहिए, आधार की जगह पर पूरा 3 ना होगा, आधार ही पूरा लेना पड़ेगा बीसी, और ऊंचाई की जगह पे रूट 135/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, आधार की जगह पे कितना 3 और ऊंचाई की जगह पर रूट ओवर 135 बटा कितना 2। अच्छा अनुपात पीक्यूआर का क्षेत्रफल निकालना है, समबाहु त्रिभुज है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी इसका लिखना पड़ेगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर की जगह पे 25। अब दोनों में अनुपात लगाइए आंसर आ जाएगा। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, 2 दूना 4 और कटेगा 15 नमा 45 दिया 135, हाँ इसको लिखिए 3 गुना 3√15 लिख देते हैं, 3√15 अनुपात कितना है √3 गुना 25। अब क्या कटेगा इसमें, आंसर कैसे दे रहा है, आंसर देखिए उसी हिसाब से निकालिए, आंसर √15 में दे रहा है कि 45 में, 5 में दे रहा है, 5 में भी आ जाएगा, रुकिए 1 मिनट, हाँ पहले इसको काट देते हैं कि कितना बार में √3 बार में, तो एक यहाँ से √3 हो गया, ठीक है, इसको लिखेंगे तो 3√15, √15 को लिखेंगे √5 गुना √3 लिख सकते हैं ना ऐसे। अनुपात यहाँ पे कितना है 25, इसको लिखिए 5 गुना 5, ये देखिए √5 से काटेंगे तो कितना बार में √5 में कटेगा, और कुछ 3 दिया कितना 9 अनुपात 5√5 दे रहा है? क्या दिया हुआ 100 भी आ जाएगा जैसे कहिए, मतलब गुना कर दिया जाए इसमें है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, अच्छा इधर 100 दिया हुआ है, आ रहा 1 मिनट आ रहा, अच्छा इसको देखिए ना करके, देखिए तो करके, हेलो नहीं आया, क्या किए, अच्छा इसमें गुना किए, यहाँ पर आके आपका आ गया √3 गुना √135, अनुपात केवल 25 है यहाँ पर ही ना, इसी में गुना किए, 4 से इधर गुना करो तो 4 से इधर, अरे 100 ना इधर बनाना है, 4 से यहाँ गुना कर देते हैं, 4 से यहाँ गुना कर देते हैं। अब इसको देखिए करके, उधर 100 हो गया, इधर 4 गुना √3 गुना, यहाँ से निकालिए 3√15 अनुपात कितना 100, देखिए अब करके मिल रहा होगा, मिल गया ना, ठीक देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया, इधर नोट हो गया था ना, अब तेरी नोट करिए
देखिए जिनको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं हम 2 से गुना नहीं करते 3 से, तो भी आपका आंसर वही आता। यदि केवल इतना ही से बनाते कि इससे दुगना बोला गया था, इसको 1 मानते थे कितना 2, ये भी कितना 2 ही कर दिए, तो पूरा इसका परिमाप कितना 5, तो इसका एक भुजा का मान कितना होना चाहिए 5/3, यहाँ भी कितना 5/3, यहाँ भी 5/3। अब डायरेक्ट निकालिए क्षेत्रफल, पहले इसका ऊंचाई निकाल लीजिए, बताइए ये वाला कितना मान होना चाहिए 1/2, इसका मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1/4 जाएगा, इसका मान निकालिए 4 माइनस 1/4 का मतलब कितना 15/√15/2। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार के जगह पे कितना 1, ऊंचाई की जगह पे √15/2, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे √3/4, भुजा स्क्वायर करिए 25/9। ठीक है, इसे थोड़ा और आसानी से बन जाएगा, देखिए यहाँ से कटेगा 4 से 4, ठीक है, ये √3 से कटेगा √5, ये 9 इधर आ जाएगा 9√5, अनुपात कितना 25। अब यहाँ पे 100 कर रहा है, इसको 100 बनाएंगे तो 36 हो जाएगा, देर आंसर ये बोला 36√5, अनुपात कितना 100। ये जान के घुमाया है, जब यही आंसर हो 4 से गुना भी कर दिया। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े, आगे देखा जाए भाई 11, ध्यान दीजिएगा, बोला गया किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, निम्न में है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को एकदम घुमा दिया, इसी में से आपको जवाब बताना है। देखिए दिया हुआ कि एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है 15 है और ऊंचाई कितना है 12 है, क्या उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज, मतलब एक और नया त्रिभुज को लाया गया है जिसका ऊंचाई क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, मतलब उसका ऊंचाई आपसे पूछा गया है, तो उस त्रिभुज एक नया वाला त्रिभुज है, उसका ऊंचाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है 2 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, इससे दुगना निकाल लेंगे तो दूसरा का आ जाएगा, और आधार कितना है 20 है, तो निम्न में है उसका ऊंचाई क्या होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले एक ट्रायंगल बनाइए, इधर एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना, आधार 15 और ऊंचाई 12 है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई मतलब 90, इसका क्षेत्रफल तो 90 आ गया। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, ठीक है, एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, ठीक है, क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, यानी एक नया ट्रायंगल बनाइए जिसका क्षेत्रफल जो होगा वो इससे दुगना होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल कितना है 90, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए इसका एरिया। अब कह रहा है इसका आधार कितना है 20, तो पूछ रहा है कि बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा। हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/2 आधार की जगह पे 20, ऊंचाई की जगह पे एच, इतना बराबर एरिया दिया हुआ कितना 180, यहाँ से कटेगा 10 दूना 20, 10 से कट जाएगा तो एच बराबर कितना 18, यानी कि जो नया ट्रायंगल होना चाहिए उसका ऊंचाई जो है वो 18 के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर इसको रेशियो से बना सकते हैं, बता रहे हैं। हो गया, देखिए इसको ध्यान दीजिए, यदि इसको रेशियो से बनाइएगा तो जैसे कहने का मतलब है कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। कैलकुलेट में यदि आधार का मान पूछेगा तो ऊंचाई से भागा लगा सकते हैं, यदि ऊंचाई का मान पूछेगा तो आधार से भागा लगा सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि 2 प्रकार का ट्रायंगल है, मान लेते हैं एक पहला ट्रायंगल है एक दूसरा ट्रायंगल है, जिससे बोला गया कि क्षेत्रफल जो है, बोला गया कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इससे दुगना होगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना ले सकते हैं 1/2, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि पहले वाले त्रिभुज का आधार 15 है ऊंचाई 12 है, तो दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, यानी ऊंचाई का अनुपात लगाना है, जबकि आधार आपको दिया हुआ कितना 20, तो आप यदि आधार की बात करिएगा तो बताइए पहले वाले त्रिभुज का आधार कितना है 15 है और दूसरे वाला का आधार 20 दिया हुआ है, जबकि पहले वाला का ऊंचाई भी पता है। तो आप ऐसा करिए कि इसका ऊंचाई का अनुपात निकाल लिया जाए कि ऊंचाई का अनुपात क्या होना चाहिए दोनों में। यदि ऊंचाई का अनुपात लगाएंगे तो पहले आधार में अनुपात लगा लीजिए, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। अच्छा, क्षेत्रफल का भी अनुपात पता हो गया
और आधार का भी अनुपात पता हो गया, तो ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल में भागा लगाएंगे आधार से। जैसे पूंजी गुना समय बराबर लाभ होता है, अगर जो लाभ का अनुपात पता है, पूंजी का अनुपात पता है, तो यदि समय का अनुपात के लिए बात किया जाए तो लाभ बटा पूंजी करना पड़ता है। तो यहाँ भी देखिए कि आधार गुना ऊंचाई करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल। तो यदि ऊंचाई निकालना रहेगा तो क्षेत्रफल में भागा लगाइए किससे, आधार से। भागा लगाइए तो यहाँ पे कितना, 1/3 अनुपात 2/4 का मतलब हो गया 1/2। ये देखिए कितना आ गया, 2:3। किसका अनुपात आ गया, ऊंचाई का। नियत राशि के रूप में आपको पहले त्रिभुज का ऊंचाई पता है कितना, 12 का तुलना 2 से, या दूसरे वाला का निकालना ऊंचाई तो 3 से गुना कर दीजिए। ये देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18। क्लियर है जी। मेंसुरेशन एक ऐसा चीज है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसको एक बार आप रट नहीं सकते, फार्मूला रट जाए याद हो जाएगा। जितना ज्यादा इसका क्वेश्चन बनाइएगा सब कुछ अपने आप रिकॉल होते रहेगा। आगे बढ़े। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, दूसरे का दुगना है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसे बोला गया कि समकोण त्रिभुज तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, समकोण त्रिभुज अगर बोला गया है तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल होगा वो 90 होगा। क्या 2 एंगल 90 हो सकता है? अब 2 एंगल 90 कर दीजिएगा तो तीसरा के लिए क्या छोड़िएगा, 90 तो 180 2 ही हो जाएगा। तो इसमें एक एंगल 90 हो गया, तो बाकी 2 एंगल को क्या बोलेंगे, न्यून कोण। जो 90 से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। तो ये वाला भी आपका क्या हो गया, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ये भी आपका एक्यूट एंगल न्यून कोण हो गया। इसमें बोला गया कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यानी इसमें 2 न्यून कोण है ना, तो बोला कि एक जो है वो दूसरे का दुगना है। तो किसी एक को एक मानिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, 2। यानी ये हो गया 90 डिग्री। इन दोनों में अनुपात दिया हुआ, एक अनुपात कितना, यदि इसको एक बोलेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा, या इसको एक बोलिए तो ये वाला 2 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला गया है इसके कर्ण की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। नियत राशि में दिया हुआ कर्ण 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आधार चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यदि 90 डिग्री हो गया तो बाकी इन दोनों के लिए कितना बचा था, 90 बचा होगा। तो 90 का तुलना 3 से, ये वाला एंगल निकालना है तो 2 से, ये वाला निकालना तो 1 से, मतलब कहीं ना कहीं आपका 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री है, इसका मान 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि एक आपका ये दिया हुआ है। अच्छा, कुछ टेम्पलेट आपको और बताते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे 2 जगह फायदा होगा, ज्योमेट्री में भी फायदा होगा, जियोमेट्री में भी फायदा होगा, कुछ यहाँ भी फायदा होगा। जैसे जहां भी आपको दिखाई दे कि ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री दिखाई दे तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 60। 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने होता है √3, और 90 के सामने कितना हो जाएगा, तो इसको निकाल लीजिए। 3 और 1 4 का मतलब कितना, 2। यदि कहीं पे 45 डिग्री बन जाए वाला, ये 90 है, ये वाला 45, ये भी 45, ये बताइए ये वाला 1, ये भी 1, ये वाला कितना, √2 हो जाएगा। एक 30-60 वाला याद रखिए, एक 45 वाला याद रखिए। एक और आपको बता देते हैं, कभी कभी ये भी सवाल आपका पूछा गया है। इसे 90 डिग्री यहाँ पर यदि 15 कर दिया जाए और यहाँ पर कितना होगा, 75, तो 15 के जो सामने होगा वो होगा √3 - 1, और 75 के जो सामने होगा वो होगा √3 + 1, √3 + 1, यहाँ पर हो जाएगा √3 - 1। इसी एंगल कम है, इसके सामने वाला भुजा भी कम होना चाहिए। ये एंगल ज्यादा है, इसके सामने वाला भुजा भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मान हो जाएगा 2√2। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा कि जहां भी 30-60 दिखाई दे, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, इधर कर्ण हो जाएगा 2। पूछ सकते हैं कि आया कहां से, तो ट्रिग्नोमेट्री से आया। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 बराबर 1/√3। 1 का मतलब p, i का मतलब बेस आपका है। देखिए tan 30 लगाइएगा, 1/√3 दिख रहा है। sin 30 लगाइए, sin 30 बराबर 1/2 p/h, सब इसी से आया है। लेकिन इसको एक ट्रायंगल में आपको डाल देने से होगा कि सबका मान बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। हो गया नोट। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, इधर ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है। 60 के सामने क्या लिखे, 60 के सामने √3, और 30 के सामने 1, 90 के सामने कितना हो जाएगा, 2।
बस वहां से याद रखिए। अब यहाँ पे 60 यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ 60 लिख दिए, तो 60 के सामने बोल रहे हैं ना कि 60 के सामने कितना है √3, तो यहाँ 60 के सामने ये वाला √3 होना चाहिए। ये 30 के सामने वाला कितना होना चाहिए 1, इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए नियत राशि के रूप में यहाँ कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का तुलना यदि बेस चाहिए तो 1 से और ऊंचाई चाहिए तो √3 से, ये कटेगा 2 5 10। डायरेक्ट इतना आप नहीं करी रहे, सोचिए इससे क्या गुना है, इससे क्या गुना है 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 5, ये भी 5 गुना होना चाहिए, ये 5 √3। इसका एरिया चाहिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2, आधार की जगह पे 5, ऊंचाई की जगह पे 5 √3, या कैंसिल हो जाएगा 25 √3/2। बुझा रहा है कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है, हाँ बुझा रहा ना। हो गया। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा रहता है, निम्न में से sin 15 बराबर का मान क्या होगा, sin 15 का मान किसी को याद रहता sin 15 याद है, भूल गए ना, किसको याद रखिए, इसको याद रखिए केवल सबका मान निकल जाएगा, sin 15 cos 15 tan 15 tan 75 कुछ भी पूछे सब निकल जाएगा। जैसे sin 15 का पूछा गया, आप यहाँ से याद रखें 75 के सामने √3 + 1, 30 के साथ सॉरी 15 के सामने √3 - 1। ये बताइए sin 15 लगाइए तो क्या होना चाहिए p/h, यानी इसका मान होना चाहिए √3 - 1 बटा कितना 2√2 हो गया। बताइए tan 75 का मान क्या होगा, tan 75 बताइए tan 75 यहाँ है ना, ये p ना होगा, ये वाला p हो जाएगा, यानी ये होना चाहिए √3 प्लस बटा कितना √3 - 1 p/b। ठीक है, एंगल के सामने वाला p होता है, ये वाला बगल वाला बेस होता है। क्लियर है चीज, आगे बढ़े गिराने दे, भूख लग गया, क्या टाइम में बचा हुआ है 44 हुआ है, रहने दीजिए, आइए कल आइए, परसों मंडे को।